नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो भारत की प्राचीन कथाओं में से एक है। विक्रमादित्य की कहानियों का हिस्सा है। यह कहानी एक आदमी, एक बाघ और एक भालू के बीच की एक दिलचस्प मुठभेड़ की कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई, विश्वास और सहानुभूति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए हमारी कहानी शुरू करें। कहानी का नाम है बड़ा कौन, बाघ या भालू। विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और उसे पेड़ से नीचे उतार दिया। उसे कंधे पर उठाकर यात्रा शुरू की। हे राजा, आपने मुझे पहले भी कई बार अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं आपके धैर्य से बहुत प्रभावित हूं। रात के इस समय आप जिस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उसके लिए मुझे आपके लिए भी खेद है। हमें अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए मैं एक कहानी के साथ आपका मनोरंजन करता हूं। बेताल ने आगे कहा और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, आंध्रवाणी शहर में लक्ष्मीपुरम नाम का एक गांव था। आंध्रवाड़ी के लोग लक्ष्मीपुरम के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। इसलिए लक्ष्मीपुरम में काम करने वाले ग्रामीण अक्सर आंध्रवाणी आते जाते रहते थे। गांव से आंध्रवाणी तक की यात्रा में लगभग 4 घंटे लगते थे और इन दोनों स्थानों के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। इसलिए लोग कभी अकेले यात्रा नहीं करते थे। त्योहारों के दौरान या जरूरी काम के मामले में 10 लोगों का एक समूह एक छड़ी पर मशाल या आग लेकर जंगल को पार करता था। हालांकि छोटे जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे जो रात में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। इस बात से वाकिफ लोग रात के समय इसमें घुसने से भी डरते थे। एक दिन लक्ष्मीपुरम में काम करने वाले एक कर्मचारी को आंध्रवाणी जाकर एक पत्र सौंपना था, तो उसने उस चिट्ठी को अपने थैले में सुरक्षित रखा और दोपहर के 3 बजे निकल आंध्रवाणी के लिए रवाना हो गया। कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल के पास पहुंचा। अचानक भारी बारिश होने लगी और उसे एक पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। बारिश ज्यादा देर तक नहीं रुकी। वहां से आंध्रवाणी पहुंचने में 2 घंटे लगने वाले थे। शाम ढलते ही पूरे इलाके में अंधेरा छाने लगा था। वो आदमी डरकर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो शैतान और गहरे समुद्र के बीच में है। कुछ देर बाद जब बारिश थम गई तो उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उसने सोचा कि अच्छा होगा यदि रास्ते में कोई मिल जाए। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे बचाए और निकल जाए। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। शुक्र है कोई मशाल लेकर इसी तरफ आ रहा है, उसने सोचा। कुछ कदम चलने के बाद वो समझ गया कि ये रोशनी नहीं बल्कि बाघ की आंखें हैं। वो तुरंत दौड़ा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। लेकिन दुर्भाग्य से उस पेड़ पर एक भालू पहले से ही था। बाघ को देखकर भयभीत होकर उसने भालू पर ध्यान नहीं दिया और उसके पास जाकर बैठ गया। भालू को देख वो कांपने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर भालू को उस पर दया आ गई। अरे, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाघ वैसे भी इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और जब तक वो चला नहीं जाता
तब तक तुम मेरे साथ यहां रह सकते हो। मैं तुम्हें बाघ की तरह चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए डरो मत। भालू ने आदमी को सांत्वना देने की कोशिश की। इस बीच आधी रात हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो गई। बाघ पेड़ के नीचे बैठ गया, आदमी के नीचे आने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। थका हुआ आदमी अपनी नींद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया और भालू की गोद में ही सो गया। उस समय तक बाघ ने एक योजना के बारे में सोच लिया था। उसने भालू की ओर देखा और कहा, ओ भालू, इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग जानवरों से डरते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वे हमें बुरी तरह पीटते भी हैं। उनके लिए खेद महसूस करना अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनो और उसे पेड़ से नीचे फेंक दो। कम से कम मेरी भूख तो शांत होगी। ऐसा करने से केवल सम्मान मिलेगा, पाप नहीं। दुश्मन की मदद करना और अपने साथी जानवरों को पीड़ित करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो कृपा करके उसे छोड़ दो। ओ बाघ, आप केवल अपनी भूख के बारे में सोच रहे हैं, सम्मान के बारे में नहीं। भले ही आपने मुझे इंसानों के बारे में जो बताया वो सच है, लेकिन उन पर हमला करना ठीक नहीं है। उसने मुझ पर विश्वास किया है और उसी विश्वास से वो मेरी गोद में सो गया। मैं इस निर्दोष आदमी को धक्का नहीं दे सकता और तुम्हारी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी अन्य जानवर की तलाश करें। भालू ने कहा। हालांकि बाघ वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। कुछ देर बाद वो आदमी उठा। तब भालू को एक विचार आया और वो उस आदमी की परीक्षा लेना चाहता था। ओए, जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुम्हें पेड़ से गिरने से बचाया था। अब मुझे नींद आ रही है। मैं कुछ देर सोना चाहता हूं और मेरी रक्षा करने की अब तुम्हारी बारी है। भालू ने कहा और वो सो गया। भालू ने सोने का नाटक किया। वो जानना चाहता था कि बाघ उस आदमी से क्या कहेगा। जैसा कि भालू को उम्मीद थी, बाघ ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, अरे यार, क्या आप उस भालू पर विश्वास करते हैं? जो उसने तुम्हारे साथ किया वो सब एक नाटक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा वो तुम्हें अपने नाखूनों से पीटेगा और तुम्हारा खून पिएगा और तुम्हें यातना देगा। मेरा विश्वास करो, और जब वो सो रहा है तो उसे नीचे धकेल दो। मैं अपनी भूख मिटाऊंगा और अपने रास्ते जाऊंगा। फिर सुबह तुम अपने घर वापस जा सकते हो। बाघ की बातों से प्रभावित होकर उस आदमी ने भालू को पेड़ से नीचे धकेल दिया। भालू सोने का नाटक करते हुए तुरंत बाघ से दूर कूद गया और आदमी के बगल में पेड़ की शाखा पर बैठ गया। हे भगवान! अब जब इस भालू को एहसास हुआ कि मैंने उसे पेड़ से धक्का दिया है तो वो मुझ पर हमला करेगा। वो आदमी डर से कांप उठा। बाघ ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। भालू की ओर देखा और कहा, देखो, आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। अब तो तुमने अपनी आंखों से देखा। बाघ की बातों के बावजूद भालू ने उस आदमी को गले से लगा लिया। उसने कहा, बाघ, मुझे आपसे बेहतर लोगों की समझ है। ये लोग मासूम और अज्ञानी होते हैं और आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि सफेद सब कुछ दूध है और काला पानी। उसने मुझे धक्का दिया क्योंकि तुमने मुझे बुरा भला कहा। मुझे पता था
कि आप कुछ चाले चलेंगे, इसलिए मैंने सोने का नाटक किया। आखिरकार आपने मुझे सही साबित कर दिया। आपने अब तक जो किया वो काफी है। तुरंत निकल जाओ और अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवर का शिकार करो। सुबह हो चुकी थी और सूरज तेज चमक रहा था। मेरे लिए अब इस व्यक्ति पर हमला करने का कोई मौका नहीं है, बाघ ने सोचा और वहां से चला गया। ओ मानव, डरो मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन आपको एक सलाह देना चाहता हूं। स्वार्थी मत बनो और दूसरों के लिए हानिकारक काम करो। भालू ने कहा। ठीक है, रात भर मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। उसने भालू को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। अब मैं चलता हूं। ये कहकर वो पेड़ से नीचे उतर गया। उसने कुछ लोगों को उस रास्ते से जाते देखा और उनके साथ हो लिया। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और पूछा, राजन विक्रम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तीनों में से कौन महान है? बेताल, जिस भालू ने आदमी को बचाया, वो तीनों में सबसे महान और सबसे दयालु है, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर बेताल एक बार फिर पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनका विश्वास बनाए रखना चाहिए। स्टोरीवेव्स ऐप डाउनलोड करें और विक्रम बेताल जैसी रोमांचक कहानियों का आनंद लें, साथ ही विश्व भर की संस्कृतियों से परिचित हों। एक स्टोरीवेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह आता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। सभी नए कहानियां स्टोरीवेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक एंड केवल ऐप पर ही मिलता है। हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरीवेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी एंड के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए।